जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो मार्च और अप्रैल में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को चाहिए कि एक बेहतरीन रणनीति आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन के चांस अपने आप सभी के बढ़ गए हैं। अगर आपने एक सटीक मेहनत रणनीति से एक मेहनत करते हैं तो आप 110% जो वर्दी पाने का सपना है आपका पूरा होगा। मैं एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूँ। मैं आप सभी को वो बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी, कोई गलतियाँ की, उन्हें मैं आपसे कहूँगा कि उन्हें सुधारें। ठीक है? तो दोस्तों, आज हम जीएस पर रणनीति लेकर आए हैं कि जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी ने भी जीडी का एग्ज़ाम दिया हो 2021 वाला, तो अगर आप उससे पूछते हैं कि सबसे कम उसका स्कोर किस में रहा, अगर तो वो यही कहेगा कि उसका सबसे कम स्कोर वो जीएस में रहा। ठीक है? तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीडी में सबसे कठिन आता है। इस बारे में हम लोग रणनीति करेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी का सिलेबस क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि जीडी का क्या सिलेबस, सब कुछ आएगा। सब कुछ भाई सब नहीं आता है। अगर आपने एक रणनीति से तैयारी करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि पेपर कैसा आता है। कौन सी बुक पढ़ें जीएस के लिए, रिवीजन कितना करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जीएस की, इस पर हम लोग बात करेंगे। और सिलेबस को अच्छे से कैसे समझें, इस पर बात करेंगे। सिलेबस क्या है सर, मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। मैंने अपने हाथों से सिलेबस को लिखा है। ठीक है? और ये भी हाल ही में लिखा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, और कहीं भी मिला मुझे नहीं। पिछली बार की अगर मैं बात करता हूं तो 2021 में 63 शिफ्टें दोस्तों हुई हैं, 63 शिफ्टें। ठीक है? 63 शिफ्टों में लगभग मुझे 52 के आसपास, 50-52 के आसपास मुझे शिफ्टें मिली हैं, जिनको मैंने देखकर अपने आप हाथों से जीएस का सिलेबस लिखा है कि पिछली बार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, यही कहेंगे कि अगर वाकई में आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी क्वालिफाई करने का सपना आपने देखा, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस चैनल पर आप सभी को वो बातें बताई जाएंगी जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत तो लगती ही है, लेकिन उसके लिए राह भी आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जीएस के सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस ये देख लेंगे। देखिए, जो जीएस की, अगर मैं जीएस की पहली बात कर दूं, एसएससी जीडी की जो जीएस है दोस्तों, एसएससी जीडी की जीएस, वो पहली बार जीएस है नहीं। इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत आ रहा है सर, स्टैटिक जीके का बहुत पोर्शन आ रहा है। ठीक है? लगभग आपको यहाँ से, लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ, लगभग आपको 15 क्वेश्चन के आसपास स्टैटिक जीके के ही देखने को मिलते हैं। 15। इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन और स्टैटिक, 10-12 क्वेश्चन स्टैटिक के, 4-5 से क्वेश्चन करंट के, और करंट भी वो स्टैटिक की। पिछली बार 2021 में दोस्तों एग्जाम हुआ, 2021 में एग्जाम हुआ, उन्होंने 2019 की दोस्तों करंट बूझ ली। अब इसे आप या तो करंट में रख लें या तो स्टैटिक में, 2019 की करंट। अच्छा सर, क्या है स्टैटिक जीके का सिलेबस, बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों योजना। सर, योजना से क्वेश्चन बनते हैं, आप शिफ्ट उठाकर देख लें। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, योजना बूझी गई। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ, योजना बूझी गई। एक ये आयुष्मान भारत वाली, ये भी योजना आई। और काफ़ी योजनाएं पूछी गई, लगभग हर शिफ्ट में। शुरुआत की जो शिफ्टें थी उसमें ये एक योजना आपके एग्जाम में बनती, तो योजनाएं ऐसी नहीं है पूरी योजना आपको पढ़नी, नहीं सर। 2015 के बाद की जो मुख्य योजना है वही आपको पढ़नी है, और खासकर 2021 और 22 वाली जो चली हैं, खासकर कोरोना से रिलेटेड जो योजनाएं चलाई गई वो आपको पढ़नी है। ठीक है? उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जीएस में, वो है आपका खेल। उनसे संबंधित खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी का संबंधित कौन सा खेल है, वो खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अगर राज्य का है तो वो राज्य से संबंधित। ठीक है? उसको उस राज्य, उस खिलाड़ी को कौन सा भी हाल ही में पुरस्कार मिला है, ये आपने जीता, कौन सी उसने ट्रॉफी वगैरह जीती है, ये आपको पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खेल और खिलाड़ी से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और 110% आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नृत्य और लोक नृत्य पर। नृत्य और लोक नृत्य की बात करेंगे, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो फेमस है। आप अगर स्टैटिक जीके पढ़ते हैं एसएससी की, तो वहाँ पर लोक और लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं, वो आपसे कथकली, भारतनाट्यम, कालबेरिया, ये बिहू नहीं पूछेगा। वो ऐसा लोक नृत्य पूछता है जो शायद आपने सुना भी ना हो। और अगर आपने स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर देखे हो या एसएससी के प्रीवियस ईयर देखो तो आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंदिर शैली। यहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनता है, और बहुत मंदिर और मठ और मंदिर की शैलियों से भी क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ है, किस राजा ने बनवाया था, ये मठ कहाँ पर है। ये मठ जो होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है? चलिए,
उसके बाद दोस्तों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। पुस्तकें ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा 2021 और 2022 की पढ़नी है, क्योंकि 2023 में आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। 2021 और 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको पढ़नी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। राज्यों के सर चुनाव, इस पर जब मैंने पिछला वीडियो बनाया बहुत लोगों ने कहा ये भी आएगा, तो मैंने कहा आप मेरी ना माने, मैं कोई अपने पास से ये दोस्तों सिलेबस लिखकर नहीं लाया हूं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, और आप इसीलिए लिए हैं क्योंकि आपकी मेहनत कम दोस्तों हो जाए। वरना आप अपने आप ढूंढेंगे, प्रीवियस ईयर पहले ढूंढें, फिर उसके बाद अपने लिखें। मैंने अपने आप लिख दिए, और शायद आप मुझसे अच्छा लिख भी लें और शायद नहीं भी लिख लें, क्योंकि मैं उस जर्नी से दोस्तों गुजर चुका हूं, ठीक है। राज्यों से चुनाव बात करें, शायद 2019 या 2020 में बिहार में चुनाव हुए, ठीक है। बिहार में चुनाव हुए, लगातार दबाकर क्वेश्चन बिहार से पूछे गए, और अब की बार तो दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हुए। अब की बार अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दबा के 2022 में पूछे जाएंगे, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। कैसे क्वेश्चन, सीधा सीधा बिहार में उजला कि बिहार में हुए चुनाव कितने चरणों में हुए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, भाजपा को कितनी सीटें मिली, विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं पूछा, क्योंकि मालूम मुख्यमंत्री सबको पता होता है। तो एग्जामिनर कहां कहां से पूछ सकता है, ये आप सभी को बहुत तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करें संगीत महोत्सव समारोह, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं शशि के, इनके बारे में बात ना की जाए तभी बढ़िया है। बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ये, आते ही आते हैं, और महोत्सव बहुत फेमस, जो आते हैं वो होते ही नहीं है, जो कम फेमस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बदले गए नाम, इनमें जो राजीव गांधी के नाम पर जो खेल पुरस्कार था वो बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया, वो क्वेश्चन आया था। और बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे जो करंट में नाम बदले गए, ठीक है। अच्छा, बैंकों से प्रश्न सर आते हैं, जी सर। बैंकों से आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उनके संस्थापक पूछा गया, एक यस बैंक थी, यस बैंक क्या नाम दोस्तों, यस बैंक का संस्थापक पूछे गए थे, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पता होगा। एक कोई और बैंक थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसके संस्थापक पूछे गए थे। बैंकों से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पूछी जाती है, अगर किसी बैंक ने दोस्तों समझौता किया है या कुछ भी किया है तो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पुरस्कार सम्मान आपको रटे होने चाहिए। दिवस, दिन बहुत गजब के पूछते हैं, दिन ये नहीं कि 22 जुलाई को कौन सा दिन है, 11 जुलाई को कौन सा दिन है, 22 मई को कौन सा, नहीं। मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो उसने ऐसा दिन पूछा भाई साहब, मैंने पढ़ना मुश्किल हो गया। क्वेश्चन कह देगा कि इस माह के प्रथम मंगलवार को कौन सा दिन होता है, जो साप्ताहिक दिन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद नृत्य शैली आपके एग्जाम में, उत्पादक देशों से लगातार क्वेश्चन बना, पिछली बार खूब बना। पिछली बार एक राज्य से क्वेश्चन आया कि फूलों की खेती में, हाल ही में फूलों की खेती में नंबर 1 कौन सा भारत का राज्य है, ये क्वेश्चन आया। फसलों में पूछ लेता है निम्न फसल में कौन सा देश हाल ही में नंबर 1 पर आया। पूर्ण रूप मतलब जो जो पूर्ण नाम होते हैं, संक्षिप्त नाम होते हैं, उनके पूर्ण विस्तार से नाम बताने होते हैं, ये आपको सिर्फ 2 जगह पर, या तो आपको ये मतलब साइंस में देखने को मिलते हैं, और या तो ये कंप्यूटर वगैरह में देखने को मिलते हैं, जो कंप्यूटर के नाम होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोई खास नहीं, या तो इकोनॉमिक्स के, हाँ इकोनॉमिक्स के नाम और साइंस के जो नाम होते हैं वही पूर्ण रूप में आते हैं, ठीक। यूनेस्को स्थल, मैंने रानी की बाब क्यों लिखा, क्योंकि ये रानी की बाब पूछा गया था, रानी की बाब कब शामिल हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये आपको याद रखना, यूनेस्को स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शामिल हुए। अब खासकर नोटों से संबंधित पिछली बार एक क्वेश्चन एसएससी सीचेसल ने पूछा था, एमटीएस ने भी पूछा, तो नोटों पर जो किसके चित्र हैं, किसका कितना आकार तक क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। बाकी सैन्य अभ्यास तो इंपॉर्टेंट है ही, मालाबार पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ स्टडी जीके का सिलेबस। मैं गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई सिलेबस नहीं बताएगा जीके का। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, जो जो आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के चक्कर में डालने हैं उनसे सावधान रहिए दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आप मेरी ना माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये भी सिलेबस, यहाँ पर बहुत कम आपको मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत कम आता है इतिहास में, भूगोल में, इकोनॉमिक्स में, पर्यावरण में और आपका विज्ञान में। विज्ञान से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके, अगर मैं इतिहास की बात करूँ, भूगोल की बात करूँ, पिछली बार इतिहास की मेरी शिफ्ट में खुद की बात करूँ सिर्फ 1 क्वेश्चन था, भूगोल का सिर्फ 1 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, पर्यावरण का 1 क्वेश्चन था, ठीक है। साइंस के मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, इसमें मैं पॉलिटी शायद लिखना भूल गया, हाँ पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी का एक एक 2 क्वेश्चन आएगा बस। यानी कि मैं अगर यहाँ पर पूरे बात करूँ इस वाले क्षेत्र के, साइंस, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और आपकी पॉलिटी, तो यहाँ से मात्र आपको ये मानकर चलो 8 से 10 क्वेश्चन, मात्र 8 से 10 क्वेश्चन, और इतना भारी सिलेबस। बाकी लगभग 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से, 10-12, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन, और पिछली बार में किसी किसी शिफ्ट में 7-7, 8-8 क्वेश्चन थे, और वो उसने स्टैटिक जीके काटी नहीं, फिर इनको कम कर दिया और करंट पूछ ली। तो करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट का सिलेबस क्या है, स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको ना मिले तो मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी है। अगर मैं बात करूं, मैंने खुद की अगर बात करूं तो लूसेंट भाई साहब पढ़ी थी। लेकिन अगर मैं लूसेंट की बात करूं तो वो मुझे कहने का मतलब है रिजल्ट नहीं मिल पाया। अगर एसएससी जीडी की बात करेंगे तो एसएससी जीडी में मुझे वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मैं अपने आप में सोचता था एसएससी जीडी में, जीएस के लेवल में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लूसेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि हालांकि ये जो बुक है ये मुझे बाद में अभी हाल ही में मिली, लेकिन मैंने देखा कि जो मेरी शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन वो यहाँ से बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडेक्स अगर साफ हो तो मैं आप सभी को दिखाऊं। ये देखिए, भारत का इतिहास इसमें है, कला और संस्कृति से क्वेश्चन मंदिर वगैरह से पूछे जाते हैं इसमें रखे गए हैं, भूगोल से क्वेश्चन है, पर्यावरण से है, इसमें इकोनॉमिक्स से है, अर्थव्यवस्था से, फिर भौतिक रसायन विज्ञान आपकी दी है, साइंस से, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो यहाँ पर इन्होंने स्टैटिक वगैरह दिया है, विविध और खेल कूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इन्होंने स्टैटिक जो दोस्तों स्टैटिक पोर्शन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इस बुक को लेना चाहें तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बहुत अच्छी मार्केट में आप सभी को बुक मिल जाएगी, दृष्टि प्रकाशन की है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, किसी भी बुक का, या आप ये मत सोचिए कि किसी बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट आपका बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते आप सभी को बता रहा हूँ कि कौन सी आपको पढ़नी है। हाँ, अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहें, क्योंकि लूसेंट पर बहुत से लोगों की निगाहें टिकी होती, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखें, फिर लूसेंट को पढ़कर देखें। और अगर आपकी प्रीवियस ईयर बातें हैं तो मैंने 4-5 सेट करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, आपको मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों अब बात रहेगी कि बाकी सिलेबस को कैसे निपटाएं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, देखिए अब जब तक मैं आपके साथ हूं मैं आप सभी को बता दूं, 18 तारीख से 18 अक्टूबर, क्या बोलेंगे दोस्तों, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से मैं जीके का सिलेबस लेकर आ रहा हूं, जीके जीएस का, यानी कि जीके जीएस के आप स्टैटिक जीके ही कह लें, जीके जीएस का संपूर्ण सिलेबस, और एक टॉपिक वाइज सिलेबस होगा, टॉपिक वाइज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और एक बात और भी बता दूं, किसी भी बुक से उठाकर नहीं, बल्कि अपने हाथों से लिखकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो क्लास होगी वो 18 अक्टूबर को इसी चैनल पर चलेगी। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ हाजिर होता हूँ। ठीक है, जो सिलेबस बताया है, जो बुक बताई है, आप इन्हें जरूर फॉलो करें। ठीक है, और दोस्तों एक बार यही कहेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चनों पर जरूर निगाह मारें। इतनी भी जीडी में जीएस कठिन नहीं आती। हाँ, वाकई में जीडी में अगर सबसे कठिन विषय की बात करेंगे तो जीएस ही है। लेकिन आप अगर एक बेहतरीन तरीके से तैयार होते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आप सभी के लिए कठिन नहीं होता है, बशर्ते आपकी उस मोड में तैयारी होनी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत से लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी उनसे आप अगर देख लिए कि वो अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर मेरी ना माने, मैं कौन होता हूँ आपका बताने वाला, आपको गूगल पर सर्च करें, आपको जरूर मिल जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चनों पर एक बार निगाह डालें। 16 तारीख का मैं बता देता हूँ, 16/11/2021 का जो पेपर हुआ था उसमें तो आपको 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे। मैं फिर से कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन 16/11/2021 की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, वहाँ पर 4-4 3-3 क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं हर एक शिफ्ट देख कर चुका हूँ, लगभग 52 शिफ्टें मेरे पास थी, मैं सब देख चुका हूँ, उन्हें आप देख लीजिए। सिर्फ इनमें आपको 4 और 3 हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आपको 1-2 इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही कहेंगे, रिवीजन पर फोकस ज़्यादा कीजिए, सिलेबस को एक बार कंप्लीट कीजिए और नोट्स बनाइए। किसी भी मैं तो कहूँगा कि बुक के चक्कर में रहिए ना, बुक में पैसे लगाएंगे, एक 20 रुपये की कॉपी खरीदिए, सिंपल 20-25 रुपये की कॉपी खरीदिए, अपने हाथों से इधर उधर से मटेरियल कंटेंट कीजिए और जितना बताया उसी को पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। आप एक अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि औरों से अलग भी दिखेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपको एनआईए एसएसएफ में ज्वाइन करना है तो आपको जीएस ही औरों से अलग करती है। देखिए, एसएससी जीडी के अगर मैं एग्ज़ाम की दोस्तों बात करता हूँ तो मैं खुद क्वालिफाई हूँ, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जीडी का बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है ऑल इंडिया रैंक की एक अच्छी पोस्ट का। इस बार तो एनआईए दोस्तों थी नहीं, लेकिन अब की बार एनआईए भी आ रही है। ठीक है, अब की बार एसएसएफ की बहुत अच्छी पोस्टें आ रही हैं। तो इन दो पोस्टें जो होती हैं बहुत बेहतरीन पोस्टें हैं, इनको अगर आपको लेना है तो जीएस में एक अच्छा स्कोर आपको करना ही होगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार आप सभी के लिए एक ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं ताकि अच्छी बातें आप सभी को बता सकूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।